बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको एक तरक्की पसंद काश्तकार राव उमर दराज खान साहब से मिलवाया, जहां पर मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने हाई डेंसिटी पर आम के पौधे लगाए हुए हैं, साथ में ही गुलाब के पौधे भी लगाए हुए हैं और साथ में ही मटर काश्त किए हुए थे। अब बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि ये वीडियो की हद तक तो बात ठीक है, क्या इसमें कामयाबी है, कोई इनकम होती है, कोई लाइव प्रूफ दे। तो उस प्रूफ की खातिर ये दूसरी वीडियो मैंने बनाई है, जहाँ पर मैं ये गुलाब तोड़ने से लेकर सेल करने तक इस पूरे खेत की मैनेजमेंट करने वाले बंदे से आपको मिलवा रहा हूँ, हाफिज़ मोहम्मद तारिक साहब से। ये इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और ये साथ खड़े हैं राव उमर दराज खान साहब। ये 1 एकड़ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर गुलाब। तो अब हम इन्हीं हाफिज तारिक साहब से पूछते हैं कि डेली का ये कितना सेल करके आते हैं और औसतन रेट क्या चलता है मार्केट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा आप साहब, माशाल्लाह वहाँ पर जब मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इससे इतनी इनकम भी हो सकती है। तो अब मैंने लाइव देखा है, ना कोई बीमारी नज़र आ रही है और जैसे लगता है कि जंगल के अंदर मंगल हो। यानी कि ये इलाका ऐसा है जहाँ पर साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं जी जी बिल्कुल। और पानी भी कड़वे हैं और उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो गुलजार बना हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पौधे की उम्र इस वक्त कितनी है, आपने कब लगाया था? ये सर 1 साल और 3 माह का पौधा है इस वक्त। 1 साल और 3 माह का। हाँ जी। और एस्टीमेट रफ आइडिया आप इसमें से कितनी अर्निंग कर चुके? सर हम फर्स्ट जो पहला साल था ना, कोरोना की वजह से रेट नहीं लगा, फिर भी हम 2 लाख के लगभग तकरीबन इससे ले चुके हैं 1 साल में? 1 साल में। अच्छा, अब ये आप बताएंगे कि इसकी आप जो कटाई करते हैं हाँ जी। वो किस सीज़न में करते हैं और ये फिर उस पे उसके बाद कब फल लेना शुरू कर देता है? ये सर फूल कटाई इसके इसकी बहार में होती है। उस बाहर? वक्त फूल ज़्यादा होता है, रेट नहीं होता मंडी अच्छा में। अच्छा अच्छा। तो फिर हम इसको काट देते हैं। रोज़ इतनी चुनाई मुश्किल हो जाती है, 2-2 मन तक 1 एकड़ से। अच्छा अच्छा। फिर ये कद भी बढ़ जाता है अच्छा, ना इसका। इसका जो वैसे उधर तो मैंने देखा वो तो आम के अंदर लगा हुआ था, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दरमियान में बेड है। जी। तो ये कितने फुट, यानी कि पौधे से पौधे का फासला, जो 5 कतार से कतार का 5 फासला, वो फुट कितना है? का 5 फुट का है सर। और पौधे से पौधे का कितना रखते हैं? ये 1 फुट का रखते हैं वैसे। इसमें 1 फुट का। कुछ पौधे सूख गए। तो ये जो अभी आप मुझे बता रहे थे, मैंने वहाँ दिखाया भी है कि एक कलम आप 7 रुपए की सेल करते हैं और 3 लाख कलमें बता रहे थे 1 एकड़ में आ जाती है। एक तीन तीन कनाल के अंदर 3 लाख कलमें। तो यहाँ से आइडिया लगाए 7 रुपए से ज़रब दें। अभी यहाँ तो लड़के ने बेची है। आपने जब लगाई थी आपने भी ऐसे ही खरीदी थी? जी जी। जी बिल्कुल। इसकी कोई है सर्टिफाइड अच्छी नर्सरी हो? क्योंकि बाज़ होते हैं कि वैरायटी कोई और हो या बीमारी ज़्यादा पौधे होते जी हैं। जी ऐसे। तो आपने कहाँ से खरीदे? सर हमने जो ये वैरायटी खरीदी है ना, जी जी। ये सब पास ही है एक आदमी, अब्बास उसने खंड। लगाई थी अब्बास खंड में। बास खंड, हाँ ठीक। जी। यानी और भी लोग ये काम कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। मुतारफ उन्होंने कराया है। अच्छा, उन्होंने मुतारफ करवाया, ठीक। तो अब डेली का कितना उतर आता है इस सीज़न में? 20, 22, 25, किलो। 18। हाँ जी। और उसका फिर रेट क्या चलता है रेट उसका? औसतन तो 70-75 रुपये, वैसे आजकल 100 प्लस है। 100 प्लस है। हाँ तो इसका हाईएस्ट रेट कब होता है? जी। ये इसका हाईएस्ट रेट होता है सर मरम पे। मुहर्रम पे। मुहर्रम पे? मुहर्रम का जो पूरा माह होता है, अच्छा फिर रबीउल अव्वल का जो महीना होता है अच्छा। उसमें। आई मरम पे जाता है आखिरी 10 ज़्यादा दिन। हाँ। मुहर्रम में जाता है वो जो पूरे कब्रिस्तान में पंजाब लोग की जो जाते हैं। मंडी है ना वो टिप्पा सुल्तानपुर में है। पत्तों पूरे की ये बात। पंजाब की? पूरे पंजाब की। बड़ी मंडी। टिब्बा सुल्तानपुर, टिब्बा सुल्तानपुर जो कि ये यहाँ। मेरे ख्याल में उसमें आता है तहसील मेलसी में, जिला विहाड़ी। जिला विहाड़ी में। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। यानी कि कुत्तापुर से 12 किलोमीटर, 13 नहीं, किलोमीटर, या नूरगढ़ से। नूरगढ़ से। यहाँ से 400 रुपये तक बेचा है सर हमने मुहर्रम में। 400 रुपये किलो? हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा, जो इसकी आप फिर ये चुनाई करते हैं जी। तो उसके लिए वो उजरत का क्या हिसाब किताब होता है? ये सर 10 रुपये फी किलो पर के केजी। हिसाब से। यानी 1 किलो जो चुन के देगा उसे 10 रुपये। और इसके अलावा इसकी जो खादों का शेड्यूल है वो थोड़ा बताएं, क्योंकि इससे मेरा ज़्यादा इतना वास्ता नहीं पड़ा। तो आपका माशाल्लाह तजर्बा है, तो वो कब कहते देनी हैं ना, पड़ती है और जितना कितनी? गुड़ उतना मीठा। अच्छा आप इसको खाद जो है ना मुतवातर इस्तेमाल करेंगे 21 दिन बाद, 28 दिन बाद। ये नागा नहीं करना। नहीं, करनी कौन सी है? क्योंकि एक तो होता है ना सिर्फ यूरिया डालते रहते हैं, नहीं, यूरिया यूरिया वगैरह डालनी वाला है। तो कंसेप्ट नहीं है ना इसमें? नहीं सर, इसमें यूरिया कोई काम नहीं है, इसमें नाइट्रोजन और गुमारा। नाइट्रोफास और गवारा, हाँ जी। ये आप नाइट्रोफास, इस्तेमाल हाँ करते जी, हैं। बिल्कुल। तो ज़्यादा मेरे ख्याल में नाइट्रोफास ही बेहतर है, क्योंकि उसमें फास्फोरस भी है। और इसमें पोटाश वगैरह इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल भी? करनी पड़ती करनी पड़ती है। अच्छा, है। जब ये पौधा लगा था ना उस वक्त की थी। उस वक्त की थी शुरू। उसके बाद भी आप 6 माह बाद यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी पैदावार ज़्यादा होगी।
ज्यादा होगी। अच्छा, इसके अलावा जो इसका पानी का शेड्यूल है वो आप हर हफ्ते लगाते हैं? पानी इसका हर हफ्ते है। गर्मियों में अगर मुमकिन हो तो चौथे दिन भी लगाए। और सर्दियों में बेशक कोहरा पड़ आप हर हफ्ते लगाते हैं हर पानी? हफ्ते पानी ये लगाए। 15 दिन पे भी चली जाता है। नहीं, वो आप लेके जाएंगे तो वो धक्का होगा, फिर एवरेज का। अभी ये हमारा एक माह हो गया, कम होती है। इसको एक माह बाद लगा है। असल इसका जेनवन काम अच्छा, मार और लेते हैं। ये मैंने देखा इस पे तो कोई कवर करने की जरूरत नहीं, आप ये पूरा कोहरे का सीजन में गुजार गए, यानी इसके ऊपर इसका कोहरे शोरे का कोई खास असर नहीं पड़ता, किसी चीज का कोई सख्त जान है ये। बिल्कुल नेट टावर फसल है सर, यानी डेली फिर तो इसका और फायदा है कि सर्दी हो या गर्मी हो ये चलता रहता चलता है। है। और डेली आमदन के लिए तो बेहतर है। जिसका खासकर कम रकबा हो तो उसे तो ऐसी फसल चाहिए जो डेली उसको रोजी दे। इसके अंदर प्याज भी लगाई थी ना फर्स्ट टाइम हमने। अच्छा, पहले साल हमने उसका प्याज तजर्बा लगाई कैसा थी, रहा फिर? वो भी 60 एक मन हो गई थी। अच्छा अच्छा, मतलब जब बड़े हो जाए तो फिर फिर इसने प्रोडक्शन दी ना, जब उससे पहले हमने प्याज उठा ली, हाँ। खाली रकबा नहीं छोड़ा। बढ़िया है। हालांकि ये रहो साहब है, लेकिन इनकी सोच शेखों वाली है, आप देख लें। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जो काश्तकार है ना उसकी सोच जो है वो या रईयों वाली हो या शेखों वाली हो। तजर्बे से सीखता है जी। तो ही वो हमारे अक्सर लोग ना चुदराहट दिखाते हैं और ना इस छोटे मोटे मंसूबों की तरफ आते हैं, ना दिलचस्पी लेते हैं। यानी उन्होंने ज़राअत को ना जैसे बस लग गई तो ठीक है। तो भाई ज़राअत भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है और कोरोना ने ये बात मनवाई है कि बाकी बिजनेस सारे रुक गए थे मगर ज़राअत चलती रही। तो आपके सामने है ये 1 एकड़ से कितना कमा रहे हैं। तो अगर आप भी ज़राअत को बिज़नेस बनाना चाहते हैं, इसे अपनी आमदन का ज़रिया बनाना चाहते हैं और कोई जिद्दत लाना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है उमर दराज खान साहब की, और ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूफ दिखाया है कि ये सिर्फ गप्पे नहीं है, इन्होंने करके दिखाया है। तो उम्मीद है कि अब आपकी मोटिवेशन और बढ़ गई होगी और इंशाल्लाह अगले साल हमें बहुत सारे ऐसे काश्तकार मिलेंगे जो इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे अभी बड़ा और इलाका है। डेली बुनियाद पर अपनी अर्निंग हासिल करेंगे और खादों के खर्चे से भी बचेंगे। यानी 15 या 21 दिन बाद एक आधी बोरी आपको डालनी पड़ती है और पूरा साल सर्दी हो, गर्मी हो, कोहरा हो, धुंध हो, बारिश हो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और रहेगी जो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि इसके ऊपर कोई फंगस का मसला, कोई दीमक का मसला नीचे कोई आया है आपको पेश? सर हमारे खेत में नहीं आया। वैसे फंगस या दीमक आ जाती है। कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जिनमें नीचे होती है ना हाँ, दीमक, उन्हीं में आती है। उनमें आ जाती है। और जो फंगस वगैरह का कोई स्प्रे भी करते हैं आप इसके ऊपर? बिल्कुल जी, जी। किया। करते हैं। वो कितने दिन के बाद रिपीट करते हैं या कभी नहीं कभार? सर, बस एक बार किया था हमने। यानी शुरू में किया था? हाँ, उस टाइम भी वो प्याज की वजह से किया था। प्याज उसमें पे प्याज फंगस पे पिछले फंगस साल आई। बहुत आया है। यानी वरना इस पे तो नहीं। अब इस वक्त यानी कि इसके ऊपर ऐसा कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री ये है। देखे ना, ये देखे नई शाख है ये, बिल्कुल अभी ये नए पत्ते हैं, बिल्कुल। नीचे ये पतझड़ हो गया अभी, हाँ जी, ये नए शाखें निकल रही है अभी ज़्यादा फ्रूट देगा। इसने रोजाना प्रोडक्शन देनी है, रोजाना। जुलाई या अगस्त में जाके आपको इसके ऊपर एबामेक्टन या एमामेक्टन स्प्रे करना पड़ता है। सुंडी के लिए? सुंडी के लिए, सुंडी आती है, सुंडी के लिए वो फूल को ना वो कट ये लगा यहाँ देती से है, खाती है? उसको कटक लगा देती है, फूल अच्छा, खिला फूल को निकलता है। खराब फूल करती को है, खराब खिलता- करती गुंचे को डैमेज इसे जी जी जी, छोटे को यानी ऐसे खेल ही नहीं रह सकता। जाएगा। वही गुलाबी वाला काम हो गया। प्यारे भाई, अगर इसको मेहनत की जाए तो ये 1 मन ले सकता है बंदा। अभी अगले हाँ, साल जैसे बता इंशाल्लाह दे कि 40 किलो तक भी चला जाता है। वो भी जा रहा है 18 किलो पे रोजाना। सही सही। तो इसके अलावा भी और कोई भी किस्म है जो यहाँ पे लोगों ने लगाई हुई है? सिर्फ बेहतरीन ये ज्यादा वैरायटी यही चलती है? गोर्जन से बेहतर इसका वैरायटी यानी कि वो कलर बड़ा वो है, अट्रैक्टिव है, गोर्जन से एवरेज प्यारी। के लिहाज से ये बेस्ट है पूरा। एवरेज भी इसकी कोई लंबी होगा। टिंडे भी लगाए थे हमने इसके अंदर, वो बीज निकम्मा निकला। अच्छा, टिंडे भी लगाए थे इसके अंदर, वैरायटी कामयाब तो की। भिंडी भी लगाई थी हमने। माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। यानी कि आप देखें ऐसे ऐसे लोग छुपे पड़े और हमें तजर्बे पता से नहीं सीखता ना था। खान साहब मैं तो बंदा। पहली दफ़ा इनके पास आया हूँ और बड़ा मुतासर हुआ हूँ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया है, आप भी इनसे बातचीत करें। माशाल्लाह बड़े एक्टिव बंदे हैं और आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा इनसे। अल्लाह के नाम लेके भी रिज़्क़ के हाँ हलाल जी, शुरू बिल्कुल। करे। अल्लाह के नाम के और अलावा तो मजदूर कोई जब भी और काम ऑप्शन ही शुरू नहीं करे, है। मजदूर की मजदूरी फौरन दे, वो हाँ। बंदा कामयाब है। अच्छा, इसी से मुझे एक और बात याद आ गई। मजदूर की मजदूरी की बात तो वही है ना कि पसीना खुश्क होने से पहले दे दें। और इसके अलावा एक और भी हमारी आदत है, अक्सर लोग हमारे उशर अदा नहीं करते। जी जी। तो इसका भी कोई आप उशर वगैरह भी अदा करते हैं गुलाब का, या भी फर्स्ट स्टार्ट एक नहीं किया? महीना तो किया था, अच्छा अच्छा। 1 महीना मैंने दिया है, उसके बाद नहीं दे सके। कोरोना आ गया, कुछ लालच करके। इंशाल्लाह इरादा है अल्लाह के हुक्म से। ये है असल बात कि अगर बंदे से कुताही हो भी जाती है तो उसे मान लेना चाहिए। 1 माह दिया है। इंसान है, गलती हो जाती अब है। इसके अंदर बताऊंगी भी, लेने लगी उधर दिखाते हैं आपको। अच्छा, माशाल्लाह।
चलें जी, आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अपनी गलती भी माने और उसको बंदा फिर दुरुस्त करे कि गलती हो गई थी जो हम आइंदा देंगे। तो मैंने आपको ऐसी फसलें भी दिखाई हैं जिन्होंने उशर दिया और एक एक बोरी पर उनका पूरे का पूरा कैनोला राया पक चुका है, एक एक बोरी नाइट्रोफास पर, और बेहतरीन फसल खड़ी है। क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर इंसान तो बेबस है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाहे तो पूरे के पूरे खेत ख़त्म कर दे और चाहे तो ख़त्म होती हुई फसल को भरपूर पैदावार का हामिल बना दे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।